कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम बनाई है और इसमें उन्हें फिर मौका मिला है। सांवेर में मंच पर कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत किया गया। बीजेपी नेताओं ने विजयवर्गीय का स्वागत किया। एक बार फिर से वो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पदाधिकारी बनाए गए हैं। एक बार फिर राष्ट्रीय टीम में उनको महासचिव के तौर पर मौका मिला है। तो कैलाश विजयवर्गीय फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम घोषित की और इसमें फिर से विजयवर्गीय को मौका मिला है। सांवेर के मंच पर उनका स्वागत किया गया। दीपक हमारे साथ में जुड़ गए हैं इंदौर से। दीपक, अपडेट दीजिएगा। टीम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव को महासचिव के पद पर चुना गया है और सांवेर में आज बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जहाँ पर विक्रम सिंधिया आम सभा को संबोधित करेंगे। योजना की यहाँ पर योजना की शोभा दी जाएगी और इसी मंच पर मौजूद है। और कुछ देर पहले जैसे ही नई टीम की घोषणा में कैलाश का नाम सामने आने के बाद यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता है उन्होंने सांवेर में मंच पर ही जोरदार स्वागत किया और निश्चित तौर पर चाहे वो अमित पद पर बड़ा यहाँ पर पार्टी की टक्कर रहेगी और चुनाव भाजपा के प्रभारी के तौर पर और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा सरकार को लगातार और इसी प्रकार विधानसभा चुनाव है इसको मद्देनजर भाजपा का बनाया गया है। शुक्रिया दीपक आपका। तो दीपक हमको बता रहे थे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुछ ही देर पहले जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया, अपनी टीम की घोषणा की। इसमें विजयवर्गीय को एक बार फिर से अवसर मिला है। बीजेपी के नेताओं ने मंच पर इसकी घोषणा होते ही स्वागत किया। कैलाश विजयवर्गीय का राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय। तो आपको बता दें, जेपी नड्डा ने अपनी कार्यकारिणी, अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। तो विजयवर्गीय को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी के नेताओं ने विजयवर्गीय का सम्मान किया और इसके साथ साथ बड़ी खबर, पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह को यहां जिम्मेदारी दी गई है। उधर कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। साथ में डॉक्टर रमन सिंह को भी टीम में जगह मिली है। सांवेर में मंच पर कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत किया गया। जैसे ही ऐलान हुआ कि विजयवर्गीय को मौका मिला है, राष्ट्रीय टीम में एक बार फिर से उन्हें महासचिव बनाया गया। पूर्व सीएम रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो पूर्व सीएम रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। जेपी नड्डा ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, इसका ऐलान किया जेपी नड्डा ने और इस टीम में इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के नाम का जब ऐलान किया गया, मंच पर ही उनका वहां स्वागत हुआ है। राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। पहले भी वो इस पद पर रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे हैं, कई सारी जिम्मेदारियां चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों में निभा चुके हैं और अब एक बार फिर से राष्ट्रीय महासचिव पद पर टीम में उनको जगह मिली है। इधर डॉक्टर रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है जेपी नड्डा की टीम में। राष्ट्रीय टीम में 12 उपाध्यक्ष हैं और इनमें डॉक्टर रमन सिंह का भी नाम है। पूर्व सीएम रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए।
तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। 12 उपाध्यक्ष इसमें हैं और इसमें डॉक्टर रमन सिंह का भी नाम शामिल है। बीजेपी अध्यक्ष ने अपनी टीम की घोषणा कर दी। राष्ट्रीय टीम में 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय टीम में 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। डॉक्टर रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी टीम का ऐलान कर चुके हैं। और हमारे सहयोगी नवीन सिंह जुड़ गए हमारे साथ। नवीन, नई टीम का ऐलान किया जेपी नड्डा ने, क्या जानकारी मिली इस बार? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें कई सारे पुराने चेहरों को फिर से रिपीट किया है। कई सारे भरोसेमंद ऐसे चेहरे थे जो नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के करीबी थे और उनके भरोसेमंद थे। जेपी नड्डा ने उन पर भी भरोसा जताया। कैलाश विजयवर्गीय उनमें से एक चेहरा है। इससे पहले भी वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव थे और एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। पश्चिम बंगाल का प्रभार अब भी कैलाश विजयवर्गीय के पास है। बेहद बारीक बीजेपी के नेता माने जाते हैं और सबसे खास बात की, जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा में परफॉर्म किया था महासचिव रहते हुए, तो पार्टी ने उनको बीजेपी को का कैडर आगे बढ़ाने के लिए उनको पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी थी। और पिछले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में उन्होंने पार्टी को पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत किया है। इसके अलावा ओम प्रकाश धुर्वे जो मध्य प्रदेश सरकार में खाद्य मंत्री हुआ करते थे, बीजेपी की शिवराज सरकार में मंत्री थे। हालांकि वो इस बार एक कम उम्र के लड़के से चुनाव हार गए, लेकिन उनको पार्टी ने बड़ा पद दिया है। पार्टी ने उनको अपनी टीम में शामिल किया है, उनको महामंत्री बनाया है नड्डा ने। और इसके अलावा लाल सिंह आर्य मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री हुआ करते थे, इस बार वो भी चुनाव हारे। उनको बड़ा पद दिया गया है जेपी नड्डा ने अपनी टीम में। उनको अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है लाल सिंह आर्य को। ये बड़ी खबर है और मध्य प्रदेश से काफी सारे चेहरों को अपनी टीम में शामिल किया है। माना जा रहा है तकरीबन 6 नेता हैं मध्य प्रदेश से, बीजेपी मध्य प्रदेश से, जिन्हें जेपी नड्डा ने अपनी टीम में शामिल किया है। सुधीर गुप्ता जो कि मंदसौर सांसद है, उनको सह कोषाध्यक्ष पार्टी ने बनाया है। जेपी नड्डा ने सह कोषाध्यक्ष उनको बनाया है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय को महामंत्री बनाया गया, महासचिव बनाया गया पार्टी का। सुधीर गुप्ता जो कि सांसद है, सह कोषाध्यक्ष। लाल सिंह आर्य को अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ओम प्रकाश धुर्वे को महामंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। तो इस तरीके से ये 6 चेहरे हैं मध्य प्रदेश से जिन्हें जेपी नड्डा ने जिन पर भरोसा जताया है और अगले कुछ सालों तक ये इसी तरीके से काम करेंगे और परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें कैलाश विजयवर्गीय जो थे उनको वापस उसी पद पे कंटिन्यू किया गया है, क्योंकि उनके पास पश्चिम बंगाल का प्रभार भी है और उनका पिछला जो परफॉर्मेंस रहा है वो पार्टी को लगता है कि बहुत धमाकेदार और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। उसी के लिहाज से उनको आगे बढ़ाया गया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए उन पर भरोसा जताना बेहद जरूरी भी था। नवीन, जो सूची आप देख रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में अब बीजेपी में एक बड़ा फेरबदल भी हुआ है। बीजेपी में कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा धड़ा आकर के जुड़ चुका है और उनको टिकट देने से काफी सारे लोग नाराज बताए जाते थे। इस कार्यकारिणी से काफी लोगों को उम्मीदें होंगी जो पहले नाराज चल रहे थे। कई सीनियर्स थे जो मुंह फुलाए बैठे हुए थे जब से टिकटों के ऐलान या टिकटों को लेकर एक समीकरण तय हुआ था। इस कार्यकारिणी से भी लोग उसे जोड़कर कई बार देख रहे थे। क्या इस कार्यकारिणी में ऐसा कोई असर आपको दिखाई पड़ता है कि नए वर्ग के आने के बाद किन्हीं को एडजस्ट किया हो या जिम्मेदारियां दी गई हो? बिल्कुल पुनीत, लाल सिंह आर्य जिन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है, ये गोहद से चुनाव हार चुके थे और गोहद से जिस शख्स से चुनाव हारे थे वो आज बीजेपी में है और वो कांग्रेस के विधायक जरूर हुआ करते थे, लेकिन आज वो इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और
जब से रणवीर जाटव बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से लाल सिंह आर्य और तमाम बीजेपी नेताओं का विरोध सामने आने लगा था। लिहाजा बड़ी कोशिशें हुई मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से भी कि कैसे भी लाल सिंह आर्य को मनाया जाए, क्योंकि चुनाव जीतना बहुत जरूरी था और वो डैमेज कर सकते थे। लिहाजा ये माना जा रहा है कि उनको एडजस्ट किया गया है, नाराजगी उनकी दूर की गई है, लेकिन नाराजगी के मुकाबले बहुत बड़ा पद लाल सिंह आर्य को जेपी नड्डा ने अपनी टीम में दिया है। तो ये माना जा रहा है कि जो सिंधिया खेमे के तमाम जो नेता जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनकी वजह से जो नाराजगी थी उसको दूर करने की एक तरफा कोशिश जेपी नड्डा और उनकी टीम ने की है। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो नड्डा की नई टीम का ऐलान हो गया और राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश के कई सीनियर्स को मौका मिला है, कई चेहरों को इसमें तरजीह दी गई है। जो पूर्व मंत्री रहे थे शिवराज कैबिनेट के, उनको इसमें जगह दी गई, जिसमें लाल सिंह आर्य को एक बड़ी जिम्मेदारी है, कैलाश विजयवर्गीय उन्हें जिम्मेदारी मिली है। इधर एक बड़ी खबर यह है कि सरोज पांडे का नाम इस लिस्ट में नहीं है। ओम प्रकाश धुर्वे जो मध्य प्रदेश में पहले मंत्री रह चुके हैं, वो राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। सांसद सुधीर गुप्ता सह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के कई चेहरे इस टीम में शामिल हैं, लेकिन कुछ नाम नहीं हैं जिनको लेकर आगे चर्चाएं पार्टी के भीतर हो सकती हैं, जिसमें सरोज पांडे का नाम बताया जाता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी थी, लेकिन अब इस वक्त सूची में उनका नाम नहीं है, यानी नड्डा की टीम में फिलहाल भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो अनुसूचित जाति मोर्चा की जिम्मेदारी लाल सिंह आर्य को दी गई है। ओम प्रकाश धुर्वे राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के प्रभार के साथ साथ महासचिव पद पर रहेंगे राष्ट्रीय स्तर पर। अनुसूचित जाति मोर्चा की जिम्मेदारी लाल सिंह आर्य को दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान कुछ देर पहले हुआ है और इसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी अवसर मिला है। पूर्व सीएम रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। नड्डा की नई टीम में सरोज पांडे को जगह नहीं मिली है। सौदान सिंह राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री पद पर रहेंगे और उन्हें भी टीम में जगह दी गई है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम, इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जो प्रमुख चेहरे हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय टीम में 12 उपाध्यक्ष हैं, उनमें से एक डॉक्टर रमन सिंह भी हैं। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। और हमारे साथ में इस वक्त संजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं, IBS24 के इनपुट एडिटर। संजय जी, जो टीम घोषित की गई है इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रमुख चेहरे जिनको काफी उम्मीदें थी, मध्य प्रदेश में बड़ा उथल पुथल और छत्तीसगढ़ से भी कई बड़े नाम थे जिनको आस थी, किस तरह देख रहे हैं आप इस टीम को? संजय जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हम सुन पा रहा हूँ, बोलिए। जी संजय जी, एक नई टीम का ऐलान हुआ है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से, बड़े चेहरों के लिहाज से किस तरह देख रहे हैं आप इस टीम को? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से तो ये टीम जो है कोई अगर पिछली कार्यकारिणी की बात करें तो उसकी तुलना में ये टीम थोड़ी कमजोर है छत्तीसगढ़ के अंदर के लिए। लेकिन हाँ, ओवरऑल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब अपने हिसाब से नए सिरे से उन्होंने ये पूरा गठन किया है, नए सिरे से जिम्मेदारियां दी गई हैं। रमन सिंह वापस फिर से उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, क्योंकि रमन सिंह के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद वही एक पद था जो पार्टी को दिख रहा था कि वो चूंकि एक बार उपाध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व भी देना है। देखिए, अपने यहाँ से, हमारे यहाँ से ये कहना चाहिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो मोर्चा, वहाँ पर रामविचार नेताम रहे और महासचिव के पद पे सरोज पांडे जी यहाँ की जो थी वो छत्तीसगढ़ से थी। ये दो चेहरे थे वहाँ पर, लेकिन अभी जो है रमन सिंह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रमन सिंह ही हैं अकेले। हाँ, लेकिन जो सौदान सिंह जी जो थे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री रहे हैं, सौदान सिंह छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं लगातार, काफी लंबे समय से वो हैं और वो अभी भी कायम है। उनको अभी भी रायपुर के कोटे से ही लिया गया है, प्रदेश छत्तीसगढ़ के
जी को लिया गया है, तो इसका ये माना जा रहा है कि वो फिर से छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी पहले की तरह बने रहेंगे। तो एक तरफ सावधान जी को भी पार्टी ने छत्तीसगढ़ का ही प्रतिनिधि मानते हुए उनको मौका दिया है। तो इस तरह से ये दो बचेंगे, लेकिन रामविचार नेताम जी भी अब इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा में नहीं है। और सरोज पांडे, देखिए सरोज पांडे महाराष्ट्र बीजेपी का प्रभार उनको मिला हुआ था जब वो महासचिव के रूप में उनको, और उन्होंने वहां पर काफी काम भी किया था। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी के अंदर जो छत्तीसगढ़ में जो गुटीय समीकरण है, गुटीय जो इनके बीच, अभी देखिए जब से सरकार गई है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ा सा वो एक झगड़ा शुरू हो गया है नेताओं के बीच, गुटों के बीच। ये जो गुटी संतुलन है पुनित जी, इसको बनाने की कोशिश पार्टी ने लगातार की है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो चीजें अभी तक नहीं आ पाई है। और कांग्रेस में जिस तरह से गुट दिखाई देते थे पहले, उसी तरह की चीजें बीजेपी के अंदर भी दिखाई दे रही है। तो ये उसी का एक हिस्सा इसको माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्रीय महासचिव का पद सरोज पांडे के पास था, उनकी लगातार ऐसी सूचना है हमारे पास कि वहां के जो लोकल और भी जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार पार्टी हाईकमान को पांडे के बारे में शिकायतें करते रहे हैं। तो और चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ भी गुटी संतुलन के लिहाज से उनका समीकरण थोड़ा सा बैठता नहीं था, ये भी चर्चा रही है लगातार। तो इनको देखते हुए मुझे लगता है कि पार्टी ने ये सोचा है कि किसी तरह के तनाव की या किसी तरह के गुटी राजनीति न होने पाए, पार्टी के अंदर कोई गुट न बनने पाए। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में इस विधानसभा चुनाव में हार के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि कई तरह के गुट बनते जा रहे हैं। तो उन गुटों से शायद पार्टी को बचाने के लिए कोई गुटी संतुलन बनाने की बार बार नौबत न आए, इससे बचने के लिए संभवतः नड्डा जी ने ये काम किया कि उन्होंने सीधा सबको साइड करके सिर्फ रमन सिंह जी को मौका दिया। क्योंकि देखिए रामविचार नेताम भी कोटे से आते हैं, मोर्चा के वो अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय मोर्चा, लेकिन ये भी देखा गया कि छत्तीसगढ़ में मंत्री रहते हुए भी वो लगातार रमन सिंह के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चा खोले हुए नजर आते थे। तो ये एक चेहरा था जो रमन सिंह को चुनौती देते नजर आता था। दूसरा चेहरा जो सरोज पांडे जी हैं, उनका भी माना जाता था कि वो भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं उनके बीच तालमेल का अभाव है, ऐसी चर्चा रहती थी। तो ये दो चेहरे जो पुराने मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, उनके नेतृत्व को जो चुनौती देते नजर आते थे, वो चेहरे अभी नहीं है। तो एक तरह से पार्टी ने शायद इशारा कर दिया है कि अब जो है एक ही चेहरा है, वो रमन सिंह का है, और सबको एक ही झंडे के तले रमन सिंह के नेतृत्व में ही चलना पड़ेगा। रमन सिंह इस पूरे इसको लीड कर रहे हैं पार्टी को, यहाँ पर ये चेहरा बना रहेगा, ऐसा शायद पार्टी ने संकेत दिया। देखिए सौदान सिंह भी यहाँ पर शामिल है। सौदान सिंह लगातार इतने सालों तक पार्टी को यहाँ पर संभाले हुए थे, उनके नेतृत्व में काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया है पार्टी ने। ऐसा नहीं है कि हार गए, एक बार हारे, ठीक है इस बार हार गए, लेकिन कुछ बेहतर प्रदर्शन भी किए गए हैं सौदान सिंह के नेतृत्व में। तो ये कहना चाहिए पुनित जी की छत्तीसगढ़ बीजेपी में जो अब एक बदलाव आया है, और आने वाले दिनों में इसका दूरगामी परिणाम जिसको हम लोग कहते हैं वो दिखाई देगा। पार्टी के अंदर गुटबाजी को खत्म करने के लिए शायद ये थोड़ा कठोर ढंग से कदम उठाया, लेकिन ये कहा जा सकता था कि चेहरे और दिए जा सकते थे, दूसरे चेहरे लाए जा सकते थे। तो मैं जहां तक समझ रहा हूँ ये दूसरे चेहरों को इसलिए जगह नहीं दी गई है क्योंकि पार्टी साफ साफ ये संदेश देना चाहती है कि अब अगर आगे बढ़ना है, अब अगर जुटना है, आने वाले दिनों में जो तैयारियां करनी है, विधानसभा अगला जो चुनाव होगा उसकी तैयारी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अगले कई सालों तक ये तैयारी करने का मन बनाया हुआ है। ऐसी स्थिति में एक ही चेहरा हो, रमन सिंह का चेहरा हो, जो मोटे तौर पे पार्टी के ज्यादातर लोगों को मान्य भी रहते हैं, वो चेहरा और शांत माने जाते हैं, तो वही चेहरा आगे बढ़ाया गया पुनित जी। चलिए, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी संजय शर्मा जी इनपुट एडिटर दे रहे थे हमको कि किस तरह से जो में चेहरों को तरजीह तो मिली है प्रदेश के, लेकिन एक तरह से जो गुटबाजी सत्ता जाने के बाद दिखाई पड़ी थी या सतह पर आ गई थी, कुछ जो बीच में विवाद की स्थितियां बनी थी, उनको शांत करने के लिए पार्टी ने एक क्लियर मैसेज दिया है। डॉक्टर रमन सिंह वो अपने पद के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन बाकी जो गुटीय संतुलन या जो तमाम तरह के बीच में विवाद रहे, उनको शांत करने का प्रयास या उनका उत्तर देने का प्रयास इस टीम ने किया। बहुत धन्यवाद आपका संजय जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया जेपी नड्डा ने, और इस टीम में छत्तीसगढ़ से
जो नाम प्रमुख तौर के ऊपर सामने आए और जो नाम नहीं दिखाई दिए, इनको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और इस वक्त आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे, इंदौर के सांवेर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह वहां मंच के ऊपर ही जब ये ऐलान हुआ तो मौजूद थे कैलाश विजयवर्गीय, उनका मंच के ऊपर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा जो मौजूद तमाम लोग थे उन्होंने भी मंच के ऊपर स्वागत किया था राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का, जो कुछ ही देर पहले नई टीम में भी इसी पद के ऊपर बने हुए हैं।